गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम एक्सरसाइज 10.1 की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट तो हमने अभी समझे थे। तो जैसे यहाँ पर है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए कोऑर्डिनेटर इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर -4 5 0 7 5 -5 -4 2 फाइंड इट्स एरिया। ड्रॉ ए कोऑर्डिनेटर, तो आपको ये जो पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ करने आते हैं। जैसे पहला पॉइंट है -4 5, ठीक है। तो जैसे हमने ये कोऑर्डिनेट प्लेन ले लिया है, तो -4 5, एक्स की वैल्यू -4 है, वाई की वैल्यू 5 है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमने चारों पॉइंट्स इजीली, आपको पता है 0 7 कहाँ आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा 0 7, और 5 -5 क्या आएगा, एक्स की वैल्यू जो है, एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू -5 है, ये कहाँ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। वाई एक्स 5 है और वाई -5 है, और -4 -2 कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। इनको ज्वाइन करके हमारे पास क्या बन गया, क्वाड्रिलेटर बन गया। इसका एरिया निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन हम 10th क्लास में भी कर चुके हैं, तो यू हैव टू डू योर सेल्फ। आप दो ट्रायंगल ले लें, या तो इस जैसे आप यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो आपकी दो ट्रायंगल बन जाएंगी ABC। ठीक है, इसका एरिया निकालें यूजिंग द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ 10th क्लास, और इसका एरिया निकाल लें। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ठीक है, इन दोनों के एरिया जब आप ज्वाइन कर देंगे, प्लस कर देंगे लास्ट में, तो किसका आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 10th क्लास का ही है, तो आपको ये स्वयं करना है। अगर ना निकले तो मुझसे पूछ लें आप। ठीक है, तो क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन गई है, उनका एरिया निकाल कर आपको प्लस करना है। और ये प्लस करते समय ध्यान रखना है कि आप एरिया को मॉडुलस में लेंगे। अगर वो नेगेटिव भी आ रहा है किसी एक का भी, तो भी आप उसको पॉजिटिव ही लेंगे, बिकॉज एरिया इज़ ए पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, मान लो किसी का एरिया -2 आ जाता है, तो आप उसको -2 नहीं लेंगे, +2 ही लेंगे। ठीक है, तो ये आप खुद करें, डू योर सेल्फ। और अगर नहीं निकलता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, देन आई विल हेल्प यू। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखें आप। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको अच्छे से याद होगी क्या होती है, ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। इक्विलेटरल, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2A, क्या साइड्स हैं ट्रायंगल की, 2A हैं, तीनों साइड्स 2A हैं, लाइज अलोंग वाई एक्सिस। तो बेस जो ट्रायंगल का है वाई एक्सिस पर बेस है, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजन। ठीक है, जो बेस का मिड पॉइंट है वो ओरिजन पर है। एंड फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो ये कह रहा है, जो ट्रायंगल है ये, इसका बेस जो है वाई एक्सिस पर है, और उसका जो मिड पॉइंट है वो ओरिजन पर है। ओरिजन मीन्स 0 0। ठीक है, ये कह रहा है ये। तो ये साइड 2A है, ये भी 2A है, ये मिड पॉइंट हो गया, तो हाफ हाफ हो गया ना, तो ये A हो गई और नीचे भी A हो गई। तो वर्टिसेस निकालने के लिए ये तो हमें पता लग गया कि ये x तो 0 है यहाँ पर, और y कितना है, A है। तो B के कोऑर्डिनेट तो हमें पता है 0 A। C के भी हमें पता है, क्योंकि ये x तो यहाँ पर 0 होता है, और y कितना है, -A, क्योंकि नीचे की तरफ y क्या होता है, -A होता है। तो इसके कोऑर्डिनेट है 0 -A। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कितना है, -A है, और x 0 होता है यहाँ पर, तो क्या कोऑर्डिनेट हो गए, 0 -A, और यहाँ पर क्या हो गया, 0 A हो गए। इसका निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, ये। ठीक है, ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। हाफ ट्रायंगल को हम अगर देखें, जैसे OAB, अगर इस ट्रायंगल को देखें, या OAC, कोई भी ले सकते हैं आप, सेम चीज़ है दोनों साइड। ठीक है, सिमेट्री है। तो ये हमारा A है, ये हमारा 2A है, तो इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस लगाएंगे। ठीक है, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर हो गया। यहाँ से AB की वैल्यू कितनी है, 2A स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना है, OA स्क्वायर, तो हमें निकालना ही है। OB हमारा A स्क्वायर है। ये 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर माइनस हो जाएगा, 3A स्क्वायर आ गया, और तो स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा OA आ गया √3A। ठीक है, तो मतलब हमने ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाला है, ये हाफ ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के। तो ये x की वैल्यू यहाँ पे √3 आ गया, और y पूरे x एक्सिस पे 0 होता ही है, तो क्या कोऑर्डिनेट हो गए हमारे, √3A 0 हो गया। क्लियर, तो तीनों कोऑर्डिनेट हमारे निकल आए। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं।
आपको निकालना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पी की वैल्यू है x1 y1 x2 y2 और कंडीशन है आपकी पी क्यू इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, ये जो पी क्यू लाइन है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। देखो पैरेलल है ना, अब जब ये वाई एक्सिस के पैरेलल है बेटा तो इस पर कौन सा चेंज हो रही है वैल्यू। देखो वाई यहाँ पर अलग मिलेगा, यहाँ पर आपको अलग मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको अलग मिलेगा। तो वाई तो चेंज हो रहा है लेकिन एक्स इज़ फिक्स्ड, एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ठीक है, मीन्स जो एक्स की वैल्यू हमने x1 है तो वही यहाँ पर भी x1 ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है इफ़ पी क्यू इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस देन x1 इज इक्वल टू x2। ये चेंज नहीं होगा क्योंकि इस पूरी लाइन पर x फिक्स है। ठीक है, जैसे इस पूरी लाइन पे x 0 होता है, इस पूरी लाइन पे एक ही x रहेगा ऊपर से लेकर नीचे तक, सिर्फ y चेंज हो रहा है क्योंकि हम सिर्फ ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, हम दाएं बाएं नहीं जा रहे हैं। तो x इज़ फिक्स है, तो x1 की वैल्यू x2 के इक्वल हो जाएगी। जब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये तो फर्स्ट तो हमारा 0 हो गया क्योंकि दोनों सेम है, x दोनों सेम है, 0 हो गया। तो हमारे पास ये आंसर बचता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ गया। अब क्योंकि डिस्टेंस है इट पॉजिटिव ही नेगेटिव का आपको ध्यान रखना है क्योंकि हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, चाहे आपका आंसर नेगेटिव भी हो क्योंकि डिस्टेंस इज़ ए पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर माइनस और प्लस लगाते हैं तो वो डायरेक्शन शो करता है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है या नेगेटिव डायरेक्शन है, पर वो क्वांटिटी पॉजिटिव ही होती है कि कितने डिस्टेंस है, कितने सेंटीमीटर, कितने किलोमीटर है, वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसको इसलिए मॉडुलस में दिखाना है। ठीक है, सेम आपका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है आपका पी क्यू इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा तो लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो क्या है आपका एक्स तो चेंज हो रहा है, एक्स यहाँ चेंज है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, लेकिन चेंज क्या नहीं हो रहा, वाई फिक्स हो गया। ये जो जितनी हाइट है वो फिक्स हो गई, वाई चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर y1 और y2 सेम हो जाएंगे। ठीक है, y1 और y2 सेम हो गया तो सेकंड पार्ट 0 हो जाएगा, इसमें ये 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। तो क्या बचेगा, सिर्फ डिस्टेंस बचेगा आपका x2 माइनस x1 मॉडुलस। मॉडुलस हमें लेना ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ ए पॉजिटिव क्वांटिटी। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अच्छा, इसका फोर्थ क्वेश्चन है वो भी आपका 10th क्लास में आपने किया था ये, फिर भी ना निकले तो आप मुझसे पूछ लें। फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7634। अच्छा, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, x 0 होगा क्योंकि y तो वहाँ पे 0 होता है। पूरे एक्स एक्सिस पे क्या होता है, y 0 होता है। तो सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है आपका जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है। मान लो यहाँ पे p है और ये a है और ये b है, तो क्या गिवन है आपको गिवन है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी। पी ए का डिस्टेंस निकालो और पी बी का डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फार्मूले से, उन दोनों को इक्वल रख दो। ठीक है, और इसको सोल्व करोगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ये भी आपने 10th क्लास में क्वेश्चन था ऐसा, तो इसको सोल्व करना है और अगर ना निकले तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप इसको स्केयरिंग बोथ साइड भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें दोनों तरफ स्केयर रूट आएगा। तो आप पी ए स्केयर इज इक्वल टू पी बी स्केयर, तो आपका स्केयर रूट गायब हो जाएगा, तो उसे आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखें। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। एक लाइन का स्लोप निकालना है आपको जो ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब 0 0 से पास हो रही है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 0 -4 8 0। इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो मिड पॉइंट है उससे और ओरिजिन से जो लाइन पास हो रही है। देखो हमने इसकी फिगर बना ली है, कहाँ से पास हो रही है, 0 -4। 0 -4 मीन्स यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, और 8 0 ये एक्स एक्सिस पे होगा पॉइंट, पॉजिटिव एक्स की तरफ। ठीक है, क्योंकि 8 एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और वाई 0 है, तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाइन होगी। 0 -4 एक्स 0 है तो इसका मतलब ये वाई एक्सिस पे लाइन होगी, और क्योंकि -4 है तो ये डाउनवर्ड होगी क्योंकि नीचे की तरफ वाई नेगेटिव होता है। तो ये लाइन है। ठीक है, और आपको स्लोप कौन सी लाइन का निकालना है, इस लाइन का निकालना है जो इसके मिड पॉइंट से और ओरिजिन से पास हो रही है, इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए हमने फार्मूला क्या पढ़ा, या तो टेंजेंट थीटा, या तो हमें थीटा पता हो कि थीटा कितना है, एक्स पॉजिटिव एक्स के साथ कितना थीटा बना रहे हैं, या हमें 2 पॉइंट पता हो तो हम 2 पॉइंट पता करेंगे। ये तो 0 0 है ही है, ओरिजिन क्या होता है, हमेशा 0 0 होता है, तो ये हम पता करेंगे। ये मिड पॉइंट है इन दोनों का, तो मिड पॉइंट फार्मूले से हम पहले ये पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, एक्स में एक्स जोड़ा बाई 2, वाई में वाई जोड़ा बाई 2। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट फार्मूले से हमारे पॉइंट आ जाएंगे 0 + 8/2 4 आ गया, -4
प्लस 0/2 -2 आ गया। तो इससे और 0 0 से हम स्लोप फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, ये लाइन इन दोनों से पास हो रही है, तो स्लोप फार्मूला क्या है, स्लोप इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये फार्मूला भी हमने रिवाइज किया था। क्या फार्मूला होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये आपका आ गया, बस माइनस कर दो, -2 - 0 4 - 0, तो 1 - 1/2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन 6 है, इसका भी मैं हिंट दे रही हूँ, आपको खुद ही करना है ये। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस यूज़ नहीं करनी है आपको। प्रूव दैट 4 4 3 5 -1 1 इज द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या करना है आपको, तीनों साइड्स के स्लोप निकालने हैं। ए बी का स्लोप निकाल लेना है। ठीक है, ये ए बी इन दोनों को लेकर ये वाला फॉर्मूला लगाना है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ए बी का फॉर्मूला से स्लोप निकाल लेना है, बी सी का स्लोप निकाल लेना है, और ए और सी का स्लोप निकाल लेना है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा आपका। इन तीनों के स्लोप निकाल लो, फिर आपको चेक करना है कि किन्हीं दो का प्रोडक्ट -1 आ रहा है तो 90 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप m1 इज इक्वल -1। ठीक है, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, तो इन तीनों में से आपके क्या क्या पेयर बनेंगे, एक तो m1 m2 को मल्टीप्लाई करके देखना है, m2 m3 को मल्टीप्लाई करके देखना है, m1 और m3 को मल्टीप्लाई करके देखना है। अगर किसी का भी -1 आंसर आ रहा है, इसका या इसका या इसका, तो ये लाइंस जो है आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगी, जिनका भी स्लोप आ रहा है, तो इट विल बी ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो चेक करना है, पहले तीनों स्लोप निकाल लेना है, फिर आपको देखने से पता लग जाएगा कि किन दो का प्रोडक्ट -1 आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लो ए इन दोनों का आ रहा है, m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, तो ए बी और बी सी परपेंडिकुलर होंगी। परपेंडिकुलर हो गई तो ट्राइंगल आपकी क्या बन जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपको क्वेश्चन 6 तक ही करनी है आज, और जो प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ लें। ठीक है, और जो बेसिक कंसेप्ट मैंने भेजे हैं उनको अच्छे से आप समझ लें। ठीक है बेटा, थैंक यू।